हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट कर रहे हैं घटना चक्र। क्योंकि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम नियर आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर लें, जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवाइज कर लें। जनरल स्टडीज़ इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं आज से। तो स्टार्ट करते हैं एंशियंट हिस्ट्री से। अब एंशियंट हिस्ट्री में पहला टॉपिक है स्टोन एज। तो हम सबको पता है कि जो हिस्ट्री पोर्शन है उसको पढ़ने की सुविधा के लिए डिवाइड करा गया है 3 पार्ट में: एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशियंट में सबसे पहले आता है स्टोन एज। इसमें 3 पीरियड्स हमें देखने को मिलते हैं: प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड वो वक्त था जब हमारे पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं था कोई। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो वक्त है जब हमें स्क्रिप्ट्स तो मिले लेकिन हम अब तक उनका पता नहीं लगा पाए कि उसमें लिखा क्या है, अभी तक उस पर रिसर्च चालू है। फिर आया हिस्टोरिक पीरियड जो कि वैदिक एज के बाद आया, जब हमें ये बात पता थी कि क्या लिखा हुआ है स्क्रिप्ट्स में, स्क्रिप्ट्स क्या कह रहे हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल रिसर्च करी है, उसको जाना है, उससे अपना कल्चर को आगे बढ़ाया है। तो वो वक्त हुआ हिस्टोरिक पीरियड। इंडस वैली सिविलाइजेशन और कॉपर एज को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पार्ट माना गया है। क्योंकि वहाँ के जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको अभी तक हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं। इसके बाद आता है वैदिक कल्चर, हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट है। इंडिया में जो स्टोन एज की शुरुआत थी वो 1863 में इसके बारे में पता चला। अब जो स्टोन एज थी उसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करा गया: पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। लिथिक का मतलब होता है स्टोन और पेलियो का मतलब होता है ओल्ड। तो जब स्टडी हुई तो जो पुराने टाइम के जो स्टोन्स थे उनको पेलियोलिथिक एज का पार्ट माना गया। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा स्टोन में और ज़्यादा शार्पनेस आती गई, स्टोन्स और ज़्यादा स्मूथ होते गए, तो समझ में आया कि जो ह्यूमंस थे उन्होंने अपने ज़रूरत के हिसाब से स्टोन्स को मॉडिफाई करा कि वो इजीली एनिमल्स को मार सकें और अपने यूज़ में, खाने के यूज़ में उन्हें ले सकें। तो जैसे जैसे उनके टूल्स की कारीगरी अच्छी होती गई वो न्यू एज की तरफ आते गए। तो मीजोलिथिक मिडिल स्टोन एज पीरियड कहा जाता है और नियोलिथिक न्यू स्टोन एज पीरियड कहा जाता है। पेलियोलिथिक काफ़ी लंबा समय माना जाता है। लाखों साल पहले का समय, लाखों साल का समय है पेलियोलिथिक। तो पेलियोलिथिक को 3 पार्ट में कैटेगराइज करा गया: लोअर, मिडिल और अपर। लोअर में जो स्टोन टूल्स थे वो हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर हुआ करते थे। मिडिल में पॉइंट बोरर्स, स्क्रैपर्स, ये सब हुआ करते थे। और अपर पैलियोलिथिक में ब्यूरीन्स को यूज़ करा जाता था। चॉपर चॉपिंग पेबल पीसेस जो थे वो पहली बार सोहन रिवर वैली से मिले, जो कि आज की तारीख में पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है। अब पहली बार जो हैंड एक्स पीसेस थे इक्विपमेंट्स के वो वदा मदुरई और अतिपक्कम में पाए गए, नियर मद्रास। अब ये जो सोहन वैली वाला कल्चर था वो रॉबर्ट ब्रूस फुट और उनके साथ में डी टेरा ने एक्सपीड करा था, उसके बारे में पता लगाया था 1935 में। बेलन वैली पर रिसर्च करी थी जीआर शर्मा ने। उन्होंने 44 आर्कियोलॉजिकल साइट्स पता लगाई थी जो कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड की थी। इसके साथ साथ उन्हें बोन मेड मदर गॉडेस की इमेजेस भी मिली जो कि उन्होंने लोहंदा नाला रीजन ऑफ बेलन वैली से निकाली, जो कि करेंटली प्रिजर्व करी गई हैं कौशंबी म्यूजियम में। जो लाइफ थी पैलियोलिथिक पीपल की वो बहुत ज़्यादा नेचुरल थी और वो ज़्यादातर हंटिंग पर डिपेंड हुआ करते थे। एनिमल्स की हंटिंग करते थे, फिर उनका वो खाना हुआ करता था। तो उनके उस वक्त फायर का आविष्कार नहीं हुआ था तो उन्हें फायर के बारे में नहीं पता था। तो वो लोग रॉ मीट खाया करते थे, है ना। ना तो उनको फार्मिंग की कोई नॉलेज थी, ना एनिमल हस्बेंड्री का कुछ पता था। इसके बाद में जो मीजोलिथिक पीरियड था, जब CL कार्लाइल ने डिस्कवर करा 1867 में, तब इसके बारे में हमें पता चला। पता कहाँ से चला? तो जो विंध्या रीजन में रॉक पेंटिंग्स की स्टडी करी थी CL कार्लाइल ने। अब अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस, जो डोमेस्टिकेशन था, जब पहली बार जानवरों को पालतू बनाया गया या फिर उनका डोमेस्टिकेशन करा गया, वो मीजोलिथिक पीरियड से शुरू हुआ। मीजोलिथिक पीरियड में भी आदमगढ़ और बागोर वाले रीजन से। अब ज़्यादातर जो नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट्स थे बोन्स और हॉर्न्स के वो पाए जाते थे मीजोलिथिक साइट पे। महादहा जो है वो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश के। यहाँ से हमें
ज़्यादातर बोन्स और हॉर्न्स के इम्प्लीमेंट्स मिले हैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के। अब ये जो बुक थी जिसका नाम था पुरातत्व विमर्श, ये डॉक्टर जय नारायण पांडे ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया था, ऑर्नामेंट्स के बारे में बताया था जो कि बोन्स के बने थे, विच हैज़ बिन रिपोर्टेड, जो कि सराई नहर राय, दमदमा और महादहा वाले रीजन से एक्सकवेट करे गए थे। दमदमा जो है मीजोलिथिक साइट है इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन ऑफ उत्तर प्रदेश। दमदमा के अंदर 41 ह्यूमन ग्रेव्स पाई गई हैं, जिसमें से जो 5 ग्रेव्स हैं वो डबल बरियल की हैं, एक ट्रिपल बरियल की है। डबल बरियल यानी कि 2 लोगों को उसमें बरी करा गया है और एक में 3 लोगों को करा गया है, वो भी पाई गई है यहीं पे दमदमा में, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। अब इसके बाद बात आती है कि एक ग्रेव विथ 4 ह्यूमन स्केलेटन, एक ग्रेव जिसमें 4 ह्यूमन स्केलेटन है वो पाई गई सराई नहर राय में। जो मेगालिथ्स है वो यूजुअली रेफर, अब मेगालिथ्स क्या होता है, ये वो बरियल्स होते हैं जो कि लार्ज स्टोन्स के बने हैं। अब क्या है कि जो बरियल्स होते हैं जैसे कि जहाँ पे जो लोगों को गाड़ा जाता है शहीद मरने के बाद में, तो उनके आसपास में स्टोन्स रखे जाते थे, और स्टोन्स बड़े अलग अलग तरीके से, जैसे कि राउंड शेप में रखे गए हैं या अलग अलग शेप में रखे जाते थे, तो उसको मेगालिथ कहा जाता था। तो मेगालिथ रेफर करता था बरियल्स मेड ऑफ लार्ज स्टोन इन ग्रेवयार्ड्स अवे फ्रॉम द हैबिटेशन एरिया। A large fraction of these is assumed to be associated with burial। अब बहुत सारे फ्रैक्शन जो हैं इन्हें बरियल कहा जाता था या फिर पोस्ट बरियल रिचुअल्स भी कहा जाता था, जिसमें ये लोग उनके साथ, जो लोग मर जाते थे उनके साथ में उनका सामान भी रखते थे, उनके रिमेन्स रखा करते थे, है ना। तो इन्हें पोस्ट बरियल रिचुअल्स, मेमोरियल्स भी कहा जाता था उन रिमेन्स के लिए। मे और मे नॉट, मतलब सब में नहीं होता था, ज़रूरी नहीं सब में हो, कुछ कुछ में होता था। कुछ मेमोरियल्स होते थे जैसे कि चैम्बर टॉम, डोलमेन, स्टोन अलाइनमेंट, स्टोन सर्कल और पिट सर्कल। तो इस तरीके से स्टोन्स रखे जाते थे, ये मेमोरियल्स नहीं होते थे। कुछ जैसे इस स्टोन को अलग अलग फॉर्म में रखा जाता था, तो अलग अलग फॉर्म में कैसे रखा जाता था, डोलमन बनाया जाता था, स्टोन को अलाइन करके रखा जाता था, स्टोन के सर्कल बना देते थे जिसे क्रोमलेच कहते थे, पिट सर्कल्स बना देते थे, है ना, मेनहीर बना देते थे। तो ये सारी चीज़ें करके वो अलग अलग तरीके से उनको, उनकी याद में, जैसे अभी हम समाधि बनाते हैं ना, उस तरीके से वो ये सारी चीज़ें बनाया करते थे। अब अकॉर्डिंग टू पुरातत्व विमर्श ऑफ जे.एन. पांडे, 17 ह्यूमन स्केलेटन्स जो हैं वो पाए गए थे फ्रॉम रॉक शेल्टर 1 ऑफ लिखानिया इन द विंध्या रीजन। Some of these were in relatively pristine condition while most of the others are wrapped। तो पुरातत्व विमर्श जो जे.एन. पांडे ने लिखी थी उसमें उन्होंने 17 ह्यूमन स्केलेटन्स पाए थे रॉक शेल्टर 1 से ऑफ लिखादिया इन विंध्या रीजन। इनमें से कुछ जो थे वो रिलेटिवली प्रिस्टीन कंडीशंस में थे, बाकी अदर्स रैप थे। अकॉर्डिंग टू जॉन आर ल्यूकस ऑफ ओरेगन यूनिवर्सिटी, जो यूएस, जॉन ओरेगन यूनिवर्सिटी के आर ल्यूकस जो थे, इन्होंने 27 ह्यूमन स्केलेटन्स के जो अवशेष थे वो लेखाइया से में देखे थे। अब जो रॉक शेल्टर्स हैं भीमबेटका की, वो 45 किलोमीटर वेस्ट में है भोपाल के। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को ने इंक्लूड करा है इन शेल पिक्चर्स को ऑफ भीमबेटका इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। ये जो केव्स हैं ये एग्जिबिट करती हैं अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंक्लूड करती हैं पिक्चर्स ऑफ एन एलिफेंट, सांभर, डियर एक्सेट्रा। इन सब की पिक्चर्स को ये इंक्लूड करते हैं। जो ग्रेन्स थे वो फर्स्ट एवर प्रोड्यूस करे गए नियोलिथिक एज में। इट वॉज द टाइम व्हेन पीपल वर इंट्रोड्यूस्ड टू एग्रीकल्चर। अब जो ग्रेन्स थे वो पहली बार प्रोड्यूस करे गए थे नियोलिथिक एज में। ये वो वक्त था जब जो लोग थे वो जो उनको पहली बार पता चला था कि एग्रीकल्चर, तो ग्रेन्स जो जंगली ग्रेन्स थे उस टाइम पर, है ना, वो उसका पता न्यूलिथिक एज में लगा, जिसे न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। इस टाइम पे उन्हें एग्रीकल्चर की समझ आई। तो कोलदेवा और जो मेहरगढ़ है ये 2 न्यूलिथिक विलेजेस हैं जहाँ पे क्लियर पीस ऑफ एविडेंस, जहाँ से राइस और वीट के एविडेंस पाए गए हैं।
तो मेहरगढ़ और कोलदीवा जो थी वो न्यू लिथिक विलेजेस थे जो जहाँ पर राइस और वीट के एविडेंस पहली बार पाए गए। अब मेनली 8 तरीके के फूड ग्रेन्स जो हैं वो कंज्यूम करे जाते हैं बाय मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी, जैसे कि बार्ले, वीट, मेज, मिलेट, शोरगम, मस्टर्ड, ओट, राइस। तो 8 तरीके के फूड ग्रेन्स जो थे वो मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी अभी कंज्यूम करती है। हम बार्ले, वीट, मेज, मिलेट, शोरगम, मस्टर्ड, ओट, राइस, तो ये सारी जो क्रॉप्स जो आज के टाइम पे हैं वो उस टाइम से बहुत डिफरेंट है। आज के टाइम पे ये सारी क्रॉप्स अलग अलग एरियाज में पाई जाती हैं जो कि बाद में सीड की तरह ग्रो हुई बाय ह्यूमन बींग्स एट डिफरेंट प्लेसेस एट डिफरेंट टाइम्स। बार्ले जो है वो फर्स्ट ग्रेन है जो ह्यूमन बींग्स ने कल्टिवेट करा ड्यूरिंग 8000 BC इन वेस्टर्न एशियन कंट्रीज, जो कि लोकेटेड थी नॉर्थ ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में और ईरान में। लेटर सेम एरिया में जो वीट था वो कल्टीवेट करा गया 8000 BC में। तो बार्ले पहली बार कल्टीवेट करा गया था मेडिटेरेनियन सी और ईरान के आसपास। बाद में वहीं पर वीट को कल्टीवेट करा गया। राइस जो थी वो थर्ड ग्रेन थी जो कल्टीवेट हुई ह्यूमन बींग्स के द्वारा 7000 BC में यांगजे रिवर चाइना के आसपास। ना मेज जो थी वो कल्टीवेट करी गई सेंट्रल और साउथ अमेरिकन्स के द्वारा 6000 BC में। अब जो फर्स्ट एविडेंस है मेज का वो पाया गया मैक्सिको में। मिलेट्स जो थी वो 5500 BC में चाइना में, शोरगम 5000 BC में ईस्ट अफ्रीका में, मस्टर्ड 5000 BC में साउथ ईस्ट एशिया में, ओट जो थी वो 2300 BC में यूरोप में, ये यहाँ पे पाई गई। अब अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च जो अर्लीस्ट एविडेंस हैं एग्रीकल्चर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वो रिपोर्ट करे गए लोहरादेवा साइट से इन संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। तो जो अभी अर्लीस्ट एविडेंस है एग्रीकल्चर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सबसे पहले जो एग्रीकल्चर के एविडेंस है वो लोहरादेवा साइट पर देखे गए ऑफ संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। जो एविडेंस है ह्यूमन एक्टिविटी का और जो बिगनिंग है राइस कल्टीवेशन के एट दिस साइट डेटेड बैक टू अराउंड 9000 टू, अब यहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटी राइस कल्टीवेशन की जो एविडेंस है वो 9000 से 7000 BC के आसपास मिले। सिग्निफिकेंटली बिफोर दिस रिसर्च जो अर्लीस्ट एविडेंस थे वीट के वो मेहरगढ़ से मिले जो कि लोकेटेड था इन बलूचिस्तान पाकिस्तान। ये बिलोंग करता था अराउंड 7000 BC और जो इसके अर्लीस्ट एविडेंस थे राइस के वो इज़ नोन टू बी नियर द बैंक ऑफ रिवर बेलन डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद फ्रॉम वेयर राइस ब्रान वॉज फाउंड डेटिंग बैक टू 6500 BC। अब ये जो रिसर्च है यहाँ पे जो अर्लीस्ट एविडेंस है वीट के वो पाए गए मेहरगढ़ से, ये बलूचिस्तान में पाकिस्तान में लोकेटेड है। ये बिलोंग करता है अराउंड 7000 BC और जो अर्लीस्ट एविडेंस है राइस के वो पाए जाते हैं नियर द रिवर ऑफ बेलन, इलाहाबाद के आसपास की बेलन रिवर से पाए जाते हैं, जहाँ पे जो राइस ब्रान है वो पाई गई है 6500 BC से। अब जो कल्चरल रिमेन्स है फ्रॉम स्टोन एज टू हरप्पन सिविलाइजेशन, अब स्टोन एज से हरप्पन सिविलाइजेशन के जो रिमेन्स हैं वो पाए गए मेहरगढ़ में जो कि लोकेटेड है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। अब जो कल्चरल रिमेन्स थे स्टोन एज के हरप्पन सिविलाइजेशन के वो मेहरगढ़ में पाए गए इन बलूचिस्तान पाकिस्तान। बुरज़ोहम साइट जो है ये प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट है इन द विलेज ऑफ सेम नेम इन कश्मीर वैली। बुरज़ोहम साइट जो है यहाँ कश्मीर वैली में भी पाई जाती है। यहाँ ह्यूमन और एनिमल स्केलेटन्स पाए गए विद ट्री पैनिंग बोर्ड होल मार्क्स इन मैनी पिट्स। जो बोन्स थे ऑफ डॉग एंड एंटीलर्ड डियर ये पाए गए अलॉन्ग विथ ह्यूमन स्केलेटन्स। अब जो स्केलेटन्स थे ह्यूमंस के वो पाए गए इन बरियल पिट्स इन अ सिटिंग पोजीशन अलॉन्ग विथ बोन्स ऑफ एनिमल्स। जो फर्स्ट एक्सकवेशन था बुरज़ोहम साइट में वो कैरी करा गया हेलमेट डी टेरा के द्वारा और डॉक्टर थॉमस पैटरसन के द्वारा इन द ईयर 1935। तो बुरज़ोहम साइट पे पहला एक्सकवेशन डी टेरा और थॉमस पैटरसन ने करा 1935 में। जो पीपल थे जॉर्वे कल्चर के वो रहते थे इन लार्ज रेक्टेंगुलर हाउसेस विद वेटल डॉल्ब वॉल्स एंड थैच्ड रूफ। ये मानते थे लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में। तो जॉर्वा कल्चर जो में लार्ज रेक्टेंगुलर हाउसेस देखने को मिले
है ना। इसमें डाउ वॉल्स और थेस्ट रूफ्स भी थे। ये मानते थे कि लाइफ के बाद, डेथ के बाद भी लाइफ है। इसलिए ये जो जब बरी करा करते थे डेथ को, डेड को, तो वो हाउस के फ्लोर के नीचे ही कर दिया करते थे। चिल्ड्रंस को जो थे उनको बरी करते थे 2 अर्न्स में, जो कि जॉइंट होते थे माउथ टू माउथ, और उसे हॉरिजॉन्टली रखा करते थे पिट्स में। जबकि एडल्ट्स को सुपाइन पोजीशन में रखा जाता था विद द हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ। उनका जो हेड होता था वो नॉर्थ की तरफ होता था। अब ये जो साइड्स हैं, हेड जो होता था वो नॉर्थ की तरफ होता था, और बॉडी नॉर्थ से साउथ की तरफ होती थी। अब जो साइट्स हैं वो पाई जाती हैं इन दईमाबाद, इनमगांव, चदौली और निवासा में। ये जो साइट्स हैं वो दीमाबाद, इनमगांव, चदौली, निवासा वाली जगह पे पाई जाती हैं। जो ऐश माउंट्स थे ये पाए जाते हैं फ्रॉम न्यूलिथिक साइट संगना कल्लू लोकेटेड इन बेलारी डिस्ट्रिक्ट नियर मैसूर इन कर्नाटका। They have also been found in पिकलीहाल, उतनूर। ये जो ऐश माउंट्स हैं ये ये जो ऐश माउंट्स हैं ये बर्न रेलिक्स हैं ऑफ सीजनल कैंप्स ऑफ न्यूलिथिक हर्ड्समैन कम्युनिटी। फायर जो है वो फर्स्ट यूज़ करी गई न्यूलिथिक पीरियड में। कॉपर जो थी वो फर्स्ट मेटल यूज़ करी हुई फर्स्ट मेटल थी। कॉपर एज को हम चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। अब ये जो एज है यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स थे कॉपर के वो यूज़ होते थे इन एडिशन टू स्टोन, उसे हम कॉपर एज कहते थे। सेटलमेंट जो था चैल्कोलिथिक पीरियड का इन इंडिया वर फाउंड इन साउथ ईस्ट राजस्थान। जो सेटलमेंट था चैल्कोलिथिक पीरियड का वो साउथ ईस्ट राजस्थान में देखने को मिला, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, वेस्टर्न महाराष्ट्र और साउथ ईस्ट इंडिया में देखने को मिला। नवदत्त तोली जो है इसने रिवील करे एक्सीलेंट एविडेंसेस ऑफ बोथ राउंड एंड रेक्टेंगुलर रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स। नवदत्त तोली में एक्सीलेंट एविडेंस देखने को मिले राउंड और रेक्टेंगुलर रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स के, जो कि लोकेटेड थी नियर इंदौर। अब जो फॉर्मर मेजर्स थे अबाउट 3 मीटर इन, अब जो इनको मेज़र करा गया तो 3 मीटर डायमीटर में थे। यहाँ पे राउंड और रेक्टेंगुलर रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स थे जो कि जिनका डायमीटर 3 मीटर था, और लेटर 2 मीटर 2 इंटू 2.2 मीटर के रूफ वो बनाए इन्होंने डायमीटर। अब जो रूफ्स थी ये प्रोबेबली हे, ट्री ब्रांचेस और लीव्स की थी, और ये सपोर्ट करी जाती थी बाय मैसिव वुडन पोस्ट। अब 22 सेंटीमीटर इन डायमीटर रेज्ड एट रेगुलर इंटरवल्स अराउंड द हब्स। जो ओपन स्पेस था बिटवीन द पोस्ट वर प्रोवाइडेड विद मड प्लास्टर बैम्बू स्क्रीन्स। अब ये जो ओपन स्पेस हुआ करता था वो मड प्लास्टर बैम्बू स्क्रीन्स का बना होता था। जो हाउस फ्लोर्स थे वो सिल्ट, क्ले और रिवर ग्रेवन के थे विद द सरफेस कोटेड विद लाइम। अब जो हट्स थे वो वहाँ पे 1 और 2 माउथ चूल्हा भी देखने को मिले, एज वेल एज स्टोरेज जार्स और अर्थन वेसल्स भी वहाँ से देखे गए। ऑकर कलर्ड पॉटरी नोन टू आर्कियोलॉजिस्ट एज OCP, इसे आर्कियोलॉजिस्ट ना ऑकर्ड कलर्ड पॉटरी को शॉर्ट में OCP कहते हैं। इसका मेन डिस्टिंग्विशेस फीचर क्या है कि इसमें ऑकर कलर, गेरू वाला कलर होता है। अदर करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये पोरस होता है, और फैक्ट दैट इट इज़ इनवेरिएबली वॉर्न आउट ऑफ एट द एजेस से इजीली कट जाता है। नाउ मोस्ट ऑफ द एविडेंस, ज़्यादातर जो एविडेंस है इसका पाया गया अतरंजी, खेरा और हस्तिनापुर से। तो ऑकर कलर्ड पॉटरी जो है हमें अतरंजी, खेरा और हस्तिनापुर में देखने को मिली। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये एक प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ नेशन। 1871 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो था उसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया। अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे उनके पहले डायरेक्टर जनरल थे। 1901 में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कर्जन इसे सेंट्रलाइज करा गया एज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1871 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे को एस्टेब्लिश करा गया एज ए सेपरेट डिपार्टमेंट। अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे उसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। 1901 में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कर्जन ये सेंट्रलाइज करा गया एज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जॉन मार्शल जो थे उन्हें अपॉइंट करा गया 1902 में एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल।
अब जो नेशनल ह्यूमन मिशन है, जिसे रीनेम करके इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम कहते हैं, वो हमारा भोपाल मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब हम क्वेश्चंस का रुख करते हैं। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा शायद जानकारी हो गई होगी कि रॉबर्ट ब्रूस फुट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया, ये कौन थे? ये एक जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो यहाँ पे आंसर में क्लैशेस थे। अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, रॉबर्ट ब्रूस फुट जो हैं ये ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्हें फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री भी कहा जाता है और ये जियोलॉजिकल सर्वे से भी लिंक थे। साथ ही साथ इनकी जो एंटिक्विटीज थी स्टोन एज की, उसके लिए ये जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3H सिस्टम divided into stone, bronze and iron from the collection of Copenhagen Museum was coined by। जो 3H सिस्टम था, इसको किसने कॉइन करा था? तो थॉमसन ने करा था। कमीशन रिपोर्ट के अनुसार जो प्रेजेंट आर्कोलॉजिकल सिस्टम है 3 मेन एजेस का, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, ये डेवलप करा था डेनिश आर्कियोलॉजिस्ट क्रिश्चियन जुगर्सन थॉमसन ने 1818 और 1820 में। उन्होंने क्लासीफाई करा था ऑब्जेक्ट ऑफ म्यूजियम, ही क्लासिफाइड ऑब्जेक्ट ऑफ म्यूजियम इन 1836, है ना। तो ये जो चीज़ें स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन, ये डेनिश आर्कियोलॉजिस्ट क्रिश्चियन जुगर्सन थॉमसन ने डेवलप करा था पहली बार। अकॉर्डिंग टू एक्सकवेटेड एविडेंस, जो डोमेस्टिकेशन है एनिमल्स का वो कब शुरू हुआ? तो एक्सकवेटेड एविडेंस के हिसाब से जो डोमेस्टिकेशन है वो मीजोलिथिक पीरियड में शुरू हुआ। अकॉर्डिंग टू एक्सकवेटेड एविडेंस, जो डोमेस्टिकेशन था हमने भी पढ़ा था कि मीजोलिथिक पीरियड से स्टार्ट हुआ। जो अर्ली पीसेस थे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के, वो आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश और बगोर भिलवाड़ा राजस्थान से पाए गए। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑफ मीजोलिथिक पीरियड? तो कौन सी साइट पे मीजोलिथिक के एविडेंस मिले थे? हमने अभी पढ़ा बगोर से मिले थे। इन मीजोलिथिक कंटेक्स्ट एविडेंस जो थे एनिमल्स के, और एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, वो पाए गए हैं कहाँ से? आदमगढ़ से। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। देखो 2006 में पूछा गया, 2018 और 2008 में भी पूछा गया था। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड? तो बोन के इम्प्लीमेंट हमें महादहा से भी मिले हैं और सराय नहर राय से भी मिले हैं। तो ज़्यादातर जो बोन के इम्प्लीमेंट्स हैं, बोन और हॉर्न्स के इम्प्लीमेंट्स, वो हमें मीजोलिथिक साइट से मिले। मीजोलिथिक साइट्स में कौन सी? महादहा और सराय नहर। ये सराय नहर प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी में लोकेटेड है। जो बुक थी पुरातत्व विमर्श, ये लिखी गई थी डॉक्टर जय नारायण पांडे के द्वारा, हमने अभी पढ़ा था, जिन्होंने बहुत सारे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करा और ऑर्नामेंट्स को डिस्क्राइब करा जो कि बोन्स के बने हुए थे। उन्होंने इन ऑब्जेक्ट्स को रिपोर्ट करा सराय नाहर राय, दमदमा और महादहा से। जो बोन ऑर्नामेंट्स हैं मीजोलिथिक कंटेक्स्ट के, वो कब ऑब्टेन करे गए? वो ऑब्टेन कहाँ से करे गए थे? तो सराय नाहर राय और महादहा से करे गए थे। 3 ह्यूमन स्केल्टन्स हैं, 3 ह्यूमन स्केल्टन्स हमें मिले एक सिंगल ग्रेव में। तो कहाँ से मिले थे? दमदमा से। दमदमा क्या है? ये एक मीजोलिथिक साइट है इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। दमदमा के अंदर 41 जेपी नारायण ने 41 ह्यूमन ग्रेव्स फाउंड करी थी, इन ग्रेव्स में से 5 जो थी वो डबल बरियल थी, एक ट्रिपल बरियल ग्रेव भी यहाँ पर पाई जाती थी। अब ये जो ग्रेव थी इसके अंदर 4 ह्यूमन स्केल्टन्स पाए गए थे एट सराय नाहर राय। अब जो कल्टीवेशन है सीरियल्स का, कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन नियोलिथिक एज। जो सीरियल्स का कल्टीवेशन था वो नियोलिथिक एज में स्टार्ट करा गया था। Grains were first ever produced in Neolithic age. It was the time when people were introduced to agriculture. Grains जो थे वो पहली बार न्यूलिथिक एज में आए थे। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन हुआ था। कोलदीवा और मेहरगढ़ 2 न्यूलिथिक साइट्स हैं जहाँ पर राइस और वीट के एविडेंस पाए गए हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज, जो अर्लीस्ट एविडेंस है ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर का, हैज़ बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट?
अब नियोलिथिक एज जो है यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस पाया जाता है ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर का। अब ये जो ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर है वो पाया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मेहरगढ़ में ये पाया जाता है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन, जो अर्लीस्ट एविडेंस है मैन का वो पाया गया है नर्मदा वैली से, है ना। तो इंडिया में जो फर्स्ट एविडेंस है मैन का वो वेस्टर्न नर्मदा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश से पाया गया है। इसकी डिस्कवरी 1982 में हुई थी। फर्स्ट सीरियल जो मैन ने यूज़ करा वो था बार्ले। तो मेनली 8 टाइप के फूड ग्रेन्स कंज्यूम करे जाते हैं आज भी ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा। बार्ले, वीट, मेज, मिलेट, शोरगम, मस्टर्ड, ओट एंड राइस। ये जो प्लांट्स हैं ये पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वीट। ये वीड की तरह पाए जाते थे अलग अलग एरियाज में, जिन्हें बाद में हमने सीड की तरह ग्रो करना शुरू करा। ऑल्दो बार्ले जो था वो फर्स्ट ग्रेन था जो कि कल्टीवेट करा गया ह्यूमन बींग्स के द्वारा ड्यूरिंग 8000 BC इन वेस्टर्न एशियन कंट्रीज लोकेटेड बिटवीन द नॉर्थ ईस्ट मेडिटेरेनियन सी एंड ईरान। लेटर इन द सेम एरिया वीट को कल्टीवेट करा गया अराउंड 8000 BC। राइस जो था वो थर्ड ग्रेन था जिसे कल्टीवेट करा गया ह्यूमन बींग्स के द्वारा इन अप्रॉक्सीमेटली 7000 BC एट यांगजे रिवर ऑफ चाइना। मेज जो था इसे कल्टीवेट करा गया इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका ड्यूरिंग 6000 BC। जो फर्स्ट एविडेंस है मेज का वो पाया जाता है इन मैक्सिको। मिलेट इन 5500 BC इन चाइना। शोरगम जो है वो 5000 BC में पाया जाता है इन ईस्ट अफ्रीका। मस्टर्ड जो था वो 5000 BC में पाया गया इन साउथ ईस्ट एशिया और ओट 2300 BC इन यूरोप में पाया गया। अब जो अर्लीस्ट एविडेंस थे एग्रीकल्चर के इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कहाँ से आते हैं अर्लीस्ट एविडेंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्रीकल्चर के, तो लौरा देवा से आते हैं। हमने देखा था कि लेटेस्ट रिसर्च में ये पाया गया कि जो अर्लीस्ट एविडेंस है एग्रीकल्चर के इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये रिपोर्ट करेगा लौरा देवा साइट इन संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। जो एविडेंस थे ह्यूमन एक्टिविटी के और जो बिगनिंग थी राइस कल्टीवेशन की वो 7000 से 9000 BC के बीच में हुई। सिग्निफिकेंटली बिफोर दिस रिसर्च जो अर्लीस्ट एविडेंस थे वीट के वो मेहरगढ़ जो कि आज के तारीख में बलूचिस्तान में वहाँ से देखे गए, बिलोंग टू अराउंड 7000 BC। और अर्लीस्ट एविडेंस राइस के इंडिया में बैंक बेलन रिवर के पास में इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पाए गए, फ्रॉम जहाँ से राइस ब्रांड जो था वो अराउंड 6500 BC की एज का मिला है। विथ अबव रेफरेंस इफ लौरा देवा इज वन ऑप्शन देन इट विल बी करेक्ट, और अगर लौरा देवा ऑप्शन नहीं है तो मेहरगढ़ भी उसका सही आंसर हो सकता है। विद रेफरेंस टू कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है कि द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर in the global context has been obtained from many excavated sites in this region। कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बताना है कि जो ओल्डेस्ट एविडेंस है एग्रीकल्चर का इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट वो ऑब्टेन करा गया फ्रॉम मैनी एक्सकवेटेड साइट इन द रीजन। और जो ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स है वो बार्ली और पैडी है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला सही है। क्यों? क्योंकि लौरा देवा संत कबीर नगर से ओल्डेस्ट एविडेंस तो ऑब्टेन हुए हैं, लेकिन जो ओल्डेस्ट फूड ग्रेन है वो बार्ले और वीट है, पैडी नहीं है ना। नेम द साइट विच हैज़ रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। नाम बताना है उन साइट्स का जिन्होंने अर्लीस्ट एविडेंस के बारे में बताया लाइफ के, तो वो मेहरगढ़ साइट है। इसके बाद बात करते हैं अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहाँ से पाए गए हैं? मेहरगढ़। अगर मेहरगढ़ ऑप्शन नहीं है तो हमारा ऑप्शन लौरा देवा होगा, ठीक है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहाँ से पाया गया? मेहरगढ़ से। क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। UPPCS के स्पेशल मेंस 2008 में, PCS के मेंस 2010 में भी रिपीट हुआ है, PCS मेंस 2007 में भी रिपीट हुआ है। Which one of the following period is also known as Chalcolithic age? इनमें से किस एज को चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो कॉपर एज। कॉपर एज का दूसरा नाम चैल्कोलिथिक एज है। ये जो एज है यहाँ पे कॉपर के इंस्ट्रूमेंट्स मिले थे, इसके साथ साथ स्टोन के भी मिले थे। इस एज को हम कॉपर एज के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट है जो कल्चरल रिमेन्स है फ्रॉम स्टोन एज टू हरप्पन सिविलाइजेशन, ये ऑब्टेन करा गया फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट्स। जो कल्चरल रिमेन्स हैं फ्रॉम स्टोन एज टू हरप्पन सिविलाइजेशन, ये ऑब्टेन करे गए किन एंशिएंट साइट्स से? तो मेहरगढ़ से ऑब्टेन करे गए हैं कल्चरल एविडेंस। कल्चरल रिमेन्स ओल्ड एज स्टोन एज के मेहरगढ़ से ऑब्टेन करे गए हैं, जो कि आज की तारीख में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। एस्कवेशन ऑफ नवदतोली, वो नवदतोली का एस्कवेशन किसने करा है? तो एच.डी. संकलिया ने करा था। नवदतोली में बहुत सारे एविडेंस मिले राउंड और रेक्टेंगुलर रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के पास में पड़ता है। अब जो रूफ्स थी इनकी वो हे, ब्रांचेस, लीव्स की बनी थी। ये सपोर्ट करती थी मैसिव वुडन पोस्ट को। 22 सेंटीमीटर डायमीटर की थी। ये यहाँ पे रेगुलर इंटरवल्स पे हट्स देखने को मिली। ओपन स्पेसेस था बिटवीन द पोस्ट वर प्रोवाइडेड विद मड, प्लास्टर, बैम्बू स्क्रीन्स। जो हाउस फ्लोर्स था वो सिल्ट, क्ले और रिवर ग्रेवल का मिला। विद हाउस फ्लोर्स वर मेड अप ऑफ सिल्ट, क्ले एंड रिवर ग्रेवल विद द सरफेस कोटेड विद लाइम। जो हट्स थे इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड करे जाते थे विद 1 or 2 माउथेड चूल्हास एज वेल एज स्टोरेज जार्स एंड अदर अर्थन वेसल्स। ये जो साइट थी वो पहली बार एच.डी. संकालिया, प्रोफेसर, डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर थे, इन्होंने एक्सकवेट करी थी। ये जो साइट थी मोस्ट एक्सटेंसिव एक्सकवेटेड रूरल चैल्कोलिथिक साइट्स थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, जो कि डिटरमाइन करी जाती थी बिटवीन 1600 BC और 1300 BC में। इन विच स्टेट जो नवदतोली है वो लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। कौन से स्टेट में जो नवदतोली है वो लोकेटेड है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश इंदौर के पास में लोकेटेड है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हरप्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी इज सिचुएटेड? तो मंडी जो है वो उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ये लोकेटेड है इन द ईस्ट ऑफ यमुना रिवर इन मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट। मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के पास में मंडी स्थित है। एंड दिस एरिया हैज़ बीन कंसिडर्ड पेरिफेरल टू द मेन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। अ होर्ड ऑफ ज्वेलरी एट मंडी डिस्कवर करी गई थी एक्सकवेशन में D.V. शर्मा के द्वारा इन 1999 से 2000 के बीच में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू अहर सिविलाइजेशन। अहर सिविलाइजेशन से रिलेटेड बताना है। जो नेटिव्स थे अहर के, उन्हें कॉपर स्मेल्टिंग आती थी, है ना। राइस जो था वो अननोन था, उनको पता नहीं था राइस के बारे में अहर सिविलाइजेशन को। मेटल वर्क वाज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ अहर। मेटल वर्क जो था वो एक तरीके का इकोनॉमिक मीन हुआ करता था, उससे वो पैसे कमा, मेटल वर्क करके वो बेचा करते थे। ब्लैक रेड कलर्ड पॉटरी जो थी वो भी पाई गई थी यहाँ पे, जो कि जनरली वाइट कलर्ड जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस के साथ में कर्व होती थी। तो कौन सा स्टेटमेंट अहर सिविलाइजेशन से रिलेटेड सही है? RAS का क्वेश्चन है, राजस्थान सर्विसेज का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर A सही है। अब यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि जो राइस थी वो बहुत पहले डिस्कवर हो चुकी थी 7000 BC में। तो अहर का सिविलाइजेशन बहुत बाद की है, तो उनको उसके बारे में पता ना हो, ये थोड़ा सा वो है। अहर सिविलाइजेशन चैल्कोलिथिक पीरियड से बिलोंग करती थी और ज़्यादातर मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान में फैली हुई थी। यहाँ पे कॉपर टूल्स और जो कॉपर स्मेल्टिंग के एविडेंस थे वो पाए गए। साथ ही साथ राइस भी इन लोगों के पता थी। और ब्लैक रेड कलर्ड पॉटरी जो थी वो डेकोरेट करा करते थे ये लोग वाइट ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस के साथ में। मेगालिथ्स को आइडेंटिफाई करा गया है एज बरियल साइट्स। तो ये क्या थे कि केव्स थे, हर्मिट्स के टेम्पल साइट्स थे या बरियल। तो हमने पढ़ा कि मेगालिथ्स जो थे वो बरियल साइट हुआ करते थे, जिसमें लार्ज स्टोन्स जो थे वो ग्रेवयार्ड्स में लगाते थे अवे फ्रॉम हैबिटेशन एरिया। लार्ज फ्रैक्शन जो हुआ करता था वो अज्यूम ये करा करते थे कि ये एसोसिएटेड है विद बरियल और पोस्ट बरियल रिचुअल्स, including memorials for those whose remain may or may not be available। कुछ साइट्स थी जैसे कि चैम्बर टॉम, डॉलमेन, स्टोन अलाइनमेंट, स्टोन सर्कल, पिट सर्कल, ये भी मेगालिथ्स के टाइप्स हुआ करते थे। एश माउंट इज एसोसिएटेड विद द न्यूलिथिक साइट। एश माउंट कौन सी न्यूलिथिक साइट से एसोसिएटेड है? संगाना कल्लू से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो एश माउंट एसोसिएटेड है न्यूलिथिक साइट संगाना कल्लू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था
एश माउंट न्योलिथिक साइट संगनाकल्लू, जो कि वेलरी डिस्ट्रिक्ट मैसूर में देखने को मिलता है इन कर्नाटका। यहाँ से ये सिचुएटेड है। ये पाए जाते हैं इन पिकलीहल एट उतनूर। ये जो एश माउंट्स हैं ये बर्न्ट रेलिक्स हैं ऑफ सीजनल कैंप्स ऑफ न्योलिथिक हर्ट्समैन कम्युनिटी, है ना। तो हर्ट्समैन कम्युनिटी की बर्न्ट रेलिक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। भीमबेटका किसके लिए फेमस है, सबको पता होगा, रॉक पेंटिंग्स के लिए। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 45 किलोमीटर वेस्ट में स्थित है भोपाल के। यूनेस्को ने इसकी शेल पिक्चर्स के लिए भीमबेटका की इसे वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्टिंग में डाला है। ये जो केव्स हैं वो एग्जिबिट करती हैं अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंक्लूड करती हैं पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट, सांबर डियर एक्सेट्रा। यहाँ पे 133 पिक्चर्स हैं इन 700 रॉक शेल्टर्स। इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर्स, इंडिया में किस रॉक शेल्टर्स में पिक्चर्स जो हैं वो पाई गई हैं सबसे ज़्यादा, तो भीमबेटका में ही पाई गई होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, आंसर इज भीमबेटका। तो यूपीपीसीएस में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स इन रॉक शेल्टर्स एंड केव्स ऑफ भीमबेटका लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जो रॉक शेल्टर्स हैं भीमबेटका के वो पाए गए हैं इन फुटहिल्स ऑफ विंध्यान माउंटेन्स ऑन द सदर्न एज ऑफ सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू। जो रॉक कट पेंटिंग्स हैं अजंता की और बाघ की वो रिलेटेड है मौर्यन पीरियड से। देखो भीमबेटका की जो पेंटिंग्स हैं वो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैं। रॉक शेल्टर्स जो हैं भीमबेटका के वो विंध्यान माउंटेन्स में पाए जाते हैं इन सदर्न एज ऑफ सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू। रॉक कट पेंटिंग्स जो अजंता की हैं, बाघ की हैं, अजंता और बाघ पेंटिंग्स पोस्ट मौर्यन पीरियड की पेंटिंग्स हैं। जबकि अमरावती जो कि फेमस है केर्न आर्किटेक्चर के लिए वो शुंगा पीरियड से बिलोंग करती है। तो अजंता और बाघ केव्स की पेंटिंग मौर्यन पीरियड से रिलेटेड है। अमरावती की पेंटिंग जो है वो सतवाहना और शुंगा पीरियड से रिलेटेड है। वेयर आर द केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड, अब्दुल्लागंज रायसेन, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्किटेक्चर, जिसने पहली बार भीमबेटका केव में विजिट करा और डिस्कवर करा, तो आंसर है वीएस वाकनकर, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो भीमबेटका केव को में जिन्होंने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स को डिस्कवर करा था वो थे वीएस वाकनकर। इन्होंने 1957 में डिस्कवर करा था। तो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और प्रोमिनेंट प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। भीमबेटका को किसने डिस्कवर करा, फिर दोबारा एमबीपीसीएस ने भी सेम क्वेश्चन पूछा, तो डॉक्टर वसुधर वाकनकर। तो आपको नाम दोनों याद होना चाहिए, वीएस वाकनकर या फिर विष्णुधर वाकनकर नाम था इनका। द ऑकर कलर्ड पेंटिंग, जिसे हम ओसीपी भी कहते हैं, वो क्वेश्चन करी गई कहाँ पर, हस्तिनापुर में। तो डिस्कवरी और नेमिंग जो थी क्वेश्चन की ऑफ ओसीपी वो करी बीबी लाल ने 1951 में एट हस्तिनापुर। ओसीपी को ओकर्ड कलर्ड प्रॉपर्टीज को ओसीपी भी कहते हैं। इसका जो मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर हमने अभी देखा था ऑकर कलर होता है, विच गिव इट्स अपीयरेंस ऑफ बीइंग बैडली फायर्ड। नाउ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पोरस कैरेक्टर का होता है ना, एंड द फैक्ट दैट इट इज इनवेरिएबली worn out of ages. Now in the Chalcolithic period, people of Maharashtra buried their dead under the floor of their houses in the following orientation. Chalcolithic period में जो लोग होते थे महाराष्ट्र के, वो अपने जो लोग उनके यहाँ ख़त्म हो जाते थे उन्हें अपने हाउस के नीचे गाड़ते थे। उनको लगता था कि इनका जीवन डेथ के बाद भी है, तो वो किस पोजीशन में करते थे, तो नॉर्थ टू साउथ पोजीशन हमने अभी पढ़ी थी उसमें करते थे। ज़्यादातर जो जॉर्वे कल्चर के लोग थे वो लोग लार्ज रेक्टेंगुलर हाउसेज में रहा करते थे विद वेटल एंड डॉल्ट वॉल्स विद एंड थेस्ट रूफ्स। इनका मानना था कि लाइफ होती है डेथ के बाद, और इसलिए जो बरी करते थे डेथ को इनसाइड द हाउस अंडर द फ्लोर। चिल्ड्रंस जो थे वो बरी होते थे दो अंड्स में दैट वर जॉइंटेड माउथ टू माउथ एंड सेट हॉरिजॉन्टली इन द पिट। जबकि जो एडल्ट्स थे उनको ये सुपाइन पोजीशन में रखते थे, जब इनका हेड जो होता था नॉर्थ की तरफ होता था और लेग साउथ की तरफ होते थे। ये साइट्स जो थी वो पाई गई थी दाइमाबाद, इनमगांव, चदौली और नेवासा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड स्केलेटन ऑफ द डॉग along with
ह्यूमन स्केलेटन इन बरियल। ह्यूमन स्केलेटन के साथ में डॉग का स्केलेटन कहाँ पर मिला? बुरज़हम में। बुरज़हम साइट प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट है इन द विलेज ऑफ सेम नेम इन कश्मीर वैली। दोनों ह्यूमन और एनिमल स्केलेटन्स जो हैं वो पाए गए यहाँ पे विथ ट्री पेनिंग बोर्ड होल मार्क्स। इन मैनी पिट्स बोन्स जो थी डॉग और एंटीलर डियर की वो पाई गई अलॉन्ग विथ ह्यूमन स्केलेटन्स। अब ये जो स्केलेटन्स थे ह्यूमंस के ये पाए गए इन बरियल पिट्स इन अ सिटिंग पोजीशन अलॉन्ग विथ बोन्स ऑफ एनिमल्स। जो फर्स्ट एक्सकवेशन था बुरज़हम साइट का वो कैरी करा गया हेलमेट डी टेरा और डॉक्टर थॉमस पैटरसन के द्वारा इन ईयर 1935। अब जो एविडेंस है बरिंग डॉग का विद ह्यूमन बॉडी ये कहाँ पाया गया? बुरज़हम में। जो एविडेंस है पिट ड्वेलिंग का हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बुरज़हम। पिट ड्वेलिंग का एविडेंस भी बुरज़हम, ये दोनों एनसीईआरटी में मेंशन है इन्फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं बुरज़हम रॉक कट श्राइन है नहीं। चंदा केटुगढ़ जो है वो टेराकोटा आर्ट के लिए जानी जाती है, हाँ। और गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए जानी जाती है, हाँ। यूपीएससी का भी क्वेश्चन है ये। तो बुरज़हम एक न्यूलिथिक साइट है इन कश्मीर वैली। अब ये जो साइट है वो पिट ड्वेलिंग और न्यूलिथिक टूल इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है, रॉक कट श्राइन्स के लिए नहीं जानी जाती। दूसरा चंद्र केटुगढ़ जो है वो गंगा डेल्टा में लोकेटेड है इन वेस्ट बंगाल। इन अर्ली हिस्टोरिक टाइम्स चंद्र केटुगढ़ जो था वो कनेक्टेड था टू गंगा बाय विद्याधरी रिवर एंड मस्ट हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड पॉसिबली ऑल्सो पॉलिटिकल सेंटर। तो चंद्र केटुगढ़ जो था वो गंगा से कनेक्टेड था बाय विद्याधारी रिवर और ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था ट्रेड का और पॉलिटिकल सेंटर भी था। चंद्रा केटुगढ़ जो था ये मेजर सेंटर है टेराकोटा क्राफ्ट के लिए। वेरियस बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं एट द साइट ओवर द ईयर्स इंक्लूडिंग कॉइन्स, पॉटरी सील्स, सीलिंग, फिगराइंस जो कि आइवरी, वुड और ब्रॉन्ज की बनी होती हैं। अब गणेश्वर जोधपुर कल्चर जो है वो लोकेटेड है इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। बहुत सारे कॉपर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर पाए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फॉर्म। तो कौन से रॉक शेल्टर्स से मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स पाए गए हैं? लिखाइया। अकॉर्डिंग टू पुरातत्व विमर्श ऑफ J.N. पांडे 17 ह्यूमन स्केलेटन्स जो थे वो ऑब्टेन करे गए रॉक शेल्टर्स से ऑफ लेखाइया इन द विंध्या रीजन। सम ऑफ दीज आर रिलेटिवली प्रिस्टीन कंडीशन वाइल ज़्यादातर जो थे वो वार्प थे। अकॉर्डिंग टू जॉन आर ल्यूकस ऑफ ऑरिगन यूनिवर्सिटी जो USA के रेमनेंट्स हैं ऑफ 27 ह्यूमन स्केलेटन्स वो पाए गए लेखाइया से। दो स्टेटमेंट है, आपको इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। द स्टोन एज पीपल इन द विंध्यास माइग्रेटेड टू गंगा वैली इन टर्मिनल प्लीस्टोसीन पीरियड। जो स्टोन एज पीपल हैं विंध्यास के ये माइग्रेट कर गए टू गंगा वैली इन टर्मिनल प्लीस्टोसीन पीरियड एंड ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज इट वॉज ड्राई फेज इन दिस पीरियड। स्टोन एज लोग जो थे विंध्या के ये गंगा वैली माइग्रेट कर गए टर्मिनल प्लीस्टोसीन पीरियड में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ड्राई फेज था। तो दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। असर्शन भी सही है और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। स्टोन एज पीपल जो थे विंध्यास के वो माइग्रेट कर गए वैली में इन टर्मिनल प्लीस्टोसीन पीरियड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विंध्या वैली जो थी वो ड्राई हो गई थी उस टाइम पे, रिवर सूख गई थी, तो फिर इंसान माइग्रेट कर जाता है, पानी ही नहीं है। Which of these department ministry deal with Archaeological Survey of India as an accessory office? इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री डील करती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में एज एन एसेसरी ऑफिस? तो कल्चर, सीधी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आती है, एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की और प्रोटेक्शन की ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ नेशन। 1871 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे को इस्टेब्लिश करा गया था एज ए सेपरेट डिपार्टमेंट। अलेक्जेंडर कर्निंगम जो है उसे अपॉइंट करा गया एज फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। 1901 में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कर्जन इसे सेंट्रलाइज करा गया और डेजिग्नेट करा गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन 1902 जॉन मार्शल जो था उसे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाया गया। ठीक है, तो ये 1871 में डिपार्टमेंट था सेपरेट। फिर कर्निंगम ने
वो यहाँ पे पहला डायरेक्टर जनरल बनाया गया। जब इसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना दिया गया तो जॉन मार्शल इसका पहला डायरेक्टर जनरल बना। वेयर इज़ द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड? भोपाल। हमने भी पढ़ा था, जिससे हम एक इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम के नाम से जानते हैं, वो भोपाल में सिचुएटेड है। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। तो ये हमने बात करी इंडस वो स्टोन एज की। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंडस वैली की। तो तब तक पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। थैंक यू सो मच।